नमस्कार दोस्तों, हम आ रहे हैं गुणनखंड लेकर के a प्लस बी के घाते 3 a प्लस बी के का होल घन। हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप इसको हम गुणा करके देखते हैं कि यह सही है कि आपका गलत है। आपको यह कैसे कर सकते हैं अब हम करेंगे। इसको आप कर सकते हैं a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी और तीसरे में a प्लस बी, तीन में। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बारी बारी से इसको करते हैं। पहले इन दोनों का जो है हम गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए a प्लस बी और गुणे a प्लस बी हम कर रहे हैं। a प्लस बी और a प्लस बी का गुणा हम कैसे करते हैं, चिन्हों के साथ। इसमें चिन्ह प्लस है तो हमको कोई चिन्ह की जरूरत है नहीं है करना है। आप देखिए इसके पहले प्लस है, ये प्लस है तो पहले हम a का इसमें गुणा करेंगे, फिर a का b में गुणा करेंगे, फिर b का गुणा a में करेंगे, फिर b का गुणा b में करेंगे। जब सजाती पद रहेगा तो उनके घात जुड़ते हैं। जब सजाती पद रहेगा, जैसे a गुणे a है, इसके ऊपर एक घात है और बीच में गुणे का निशान है तो इसके घात आपको जुड़ जाएंगे। अगर b गुणे b रहेगा तो अब देखिए सजाती पद है यानी आधार बराबर है। अब इन दोनों में आधार बराबर है, जब आधार बराबर है तो घात जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो a और b दोनों आधार जो है बराबर नहीं है तो यह दोनों आपके गुणा हो जाएंगे। आपको इस तरह करना है। अब देखिए a का हम इसमें गुणा करेंगे a में तो a के घाते 2 हो जाएगा, यानी आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये प्लस है तो हमको चिन्ह की जरूरत है नहीं। a और b का गुणा करेंगे तो a भी हो जाएगा। अब इस तरह से आए, अब b का गुणा हम इसमें करेंगे तो जब इसमें हम करेंगे तो ये b हो जाएगा ए बी, यानी प्लस ए बी। देखिए ये ए बी की सजाती हो गया तो इसके नीचे लिख देंगे, अगर सजाती रहेगा तो नीचे आ जाएगा। फिर और b का हम गुणा करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं घात जुड़ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया और यह प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ए बी एक बार है, ए बी एक बार है तो ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा a स्क्वायर। आपका ये आ गया। अब इसको आप चाहें तो इधर उधर कर सकते हैं। अब हम इसको चाहते हैं कि यह वाला इधर आ जाए पक्ष और ये वाला इधर हो जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब आइए, ये तो आपका हो गया। अब इसको इस तरह से, इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया आपने एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका मान ये भी हो सकता है, इसका मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसमें इसका गुणा करके देखते हैं। ये जो आपका यहाँ पे पार्ट आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको हम हल करते हैं a प्लस बी से, इसमें भी गुणा करते हैं। हम a प्लस बी से हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। अब गुणा कर दिए, a का इसमें गुणा करेंगे, देखिए आधार बराबर है, इसके ऊपर एक घात है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो a के घाते 3 हो जाएगा प्लस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a b के घाते 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 और एक से a के साथ गुणा हो जाएगा तो a के घाते 2 हो जाएगा और यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। बी का गुणा इन दोनों में बारी बारी करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी। अब देखिए a स्क्वायर बी कहीं है, यहाँ पर देखिए है तो प्लस हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी हो गया। अब इसका इसमें भी गुणा करते हैं तो हो जाएगा b और b, देखिए आधार दोनों में बराबर है और घात तब जुड़ जाएंगे, गुणे का निशान होगा तो b के घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं b के घाते 3, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर b के घाते आपने 3 कर दिया। अब देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा। अब इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस ही होगा और यहाँ पर गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, a हो जाएगा और ये b के साथ गुणा हो जाएगा, आधार बराबर है तो b के घाते 2 हो जाएगा। अब a b के घाते यानी प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको अब जोड़ दीजिए। अब इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस b के घाते 3। अब देखिए इसमें जो है a स्क्वायर भी है दोनों, अब प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये 2 बार है या एक बार है तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ए बी स्क्वायर है, दोनों ए बी स्क्वायर है और ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएंगे। यह एक बार है, यह 2 बार है तो ये भी जुड़ के हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, ये a के घाते 3 हो गया। अब a के घाते 3 हो गया। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, हम इसको एक तरफ कर लेते हैं तो a के घाते 3 प्लस b के घाते 3 हो गया। अब b वाला a वाला जो ज्यादा है स्क्वायर, ये कम है, ये कम है तो इसको हम पहले लिख देते हैं 3a स्क्वायर b
और इसको बाद में कर देते हैं 3ab² हो जाएगा। अब ये भी फार्मूला एक हो गया। आपको आप चाहे तो एक फार्मूला यह भी आपका हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम प्रक्रिया, तो a के घाते 3 b के घाते 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए सेम है, इन दोनों में कॉमन हमको लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि सेम है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन हो गया। a² 2 बार है, a² 1 बार है, तो 1 बार कॉमन भी हो गया। यहाँ पर b 1 बार है, यहाँ पर b 2 बार है, तो b 1 बार भी कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अब इससे हम इन दोनों में बारी बारी भाग देंगे। इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक ये बच जाएगा, b से b कट गया आपका, फिर प्लस हो गया। अब इसमें भी भाग इसको देना है, तो 3 से 3 में भाग दिया, कट गया, a से a कट गया, b से एक b कट गया, एक b बच गया। ये आपका फार्मूला ये भी हो गया। यानी एक फार्मूला आपका ये हो गया, और दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, और पांचवा जो निकाला हूँ एक की तरह। या इस तरह से आप जो है गुणनखंड को आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप गुणा कर कर देख लीजिए। अगर फार्मूला आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह से जो है इस गुणनखंड को आप इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं। चाहे इस तरह से अगर आ जाए a माइनस b के घाते 3 आ जाए तो इसका भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे आपने इसको गुणा करके निकाला है। इसको आप निकालेंगे तो a के घाते 3 आएगा, माइनस b के घाते 3 आएगा, माइनस देखिए इसी तरह है 3ab हो जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। इसका भी फार्मूला आपको तत्काल याद हो जाएगा। अगर एक फार्मूला आपको याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इस तरह से दूसरा फार्मूला आपको आ जाएगा। यदि आपको फार्मूला याद है तो सवाल लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम सवाल पर चलते हैं, देखते हैं सवाल कैसा है। सवाल बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो सवाल में जरा सा भी नहीं होगा कमी। अब जैसे आ जाए, मान लीजिए 3x प्लस 2y के घाते 3 है, तो आप इसी पर आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर दिया है पहली संख्या के घाते 3, यहाँ पर आप कह सकते हैं पहली संख्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली संख्या के घाते 3 प्लस एक 3 है, प्लस दूसरी संख्या के घाते 3 है, फिर प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ब्रैकेट में पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या। आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है, यहाँ पे ये हो गया आपका पहली संख्या हो गई, और यहाँ पर इसको आप मानिए दूसरी संख्या मान लिया आपने। तो अब पहली संख्या के घाते 3 का मतलब है 3x के घाते 3 हो गया, प्लस दूसरी संख्या का मतलब है 2y के घाते 3 हो गया, फिर प्लस 3 है तो यहाँ पे 3 गुणे पहली संख्या है तो 3x हो गया, गुणे दूसरी संख्या है यानी 2y हो गया, ब्रैकेट में पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर दिया है 2y हो गया। ये आराम से रख सकते हैं। अब इसको हल कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि 3 गुणे 3 पहले अंकों का हम गुणा करेंगे। यह 3 बार है तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। x को भी 3 बार गुणा करेंगे, x गुणे x, तो यानी आधार बराबर है, सबके ऊपर एक एक घात है, जुड़ के हो जाएगा x से घाते 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब आगे आइए इसी तरह ये भी करिए। 2 को भी 3 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 और y के घाते 3 हो गया। अब इसके बाद है प्लस, अब यहाँ से यहाँ देखिए गुणे का निशान है। अब गुणा करिए, इसमें इसका गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। x और y है, x और y कर देंगे, ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 2y। अगर इतना उत्तर आया है चाहे तो इतना छोड़ दीजिए, नहीं तो और इसको लगाना है हो तो और लगा सकते हैं, यानी 27 x के घाते 3 प्लस 8 y के घाते 3 अब प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे पहले नंबर पे, फिर दोबारा इसमें भी कर देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो गया, और x का गुणा होगा x के घाते 2 हो गया, y है खाली अकेले तो y कर देंगे। अब फिर प्लस हो गया, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, 18 दूना पहले अंकों का गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो गया, और x एक ही है सिंगल है तो उतार लिया, y 2 बार है, आधार बराबर है तो y के घाते 2 हो गया। यह भी आपका एक फार्मूला, ये भी आपका उत्तर हो गया।
देख लीजिए बहुत ही आसान है। क्या करना है, पहली संख्या के घाते जो है 3 प्लस दूसरी संख्या के घाते 3 प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। उसी तरह से रखेंगे 3x हमने रख दिया के घाते 3 प्लस दूसरी संख्या के घाते 3 प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। हमने गुणा कर दिया, इसको 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। x को 3 बार गुणा करेंगे x घाते 3 हो जाएगा, प्लस 2 को भी 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, y घाते 3 हो जाएगा, प्लस यह जो है यहाँ से यहाँ तक पूरे गुणे का निशान है तो हम गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 9 दूना 18 हो जाएगा, x और y है तो x और y हो जाएगा और 3x प्लस 2y लिख दिया हमने। अब इसका इसमें भी गुणा कर देंगे, बाकी ये दोनों लिख देंगे। 18 का इसमें पहले गुणा करेंगे 18xy का 3x में, फिर इसके बाद 18xy का 2y में गुणा करेंगे। 18 18 54 हो गया और x का गुणा हो जाएगा, x घाते 2 हो जाएगा, y है तो y उतर जाएगा। फिर प्लस 18xy का इसमें गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा और x अकेला है तो x उतर जाएगा, y और y के घाते 2 हो जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लगातार वीडियो को देखते रहें। इसके बाद अगला जो है गुणनखंड हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।